नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, मेरे साथ हैं देव प्रकाश सिंह जी, पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट, और हमने इन्हें बुलाया है उस मसले को समझने के लिए जिसे जानने के लिए आप सबसे अधिक बेताब हैं। देखिए, आज बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। मतलब शराबबंदी में कितनी ढील और कितनी सख्ती। आज नया कानून, और इस कानून के लागू होते ही क्या क्या होगा हम समझेंगे देव प्रकाश सिंह जी से। देव प्रकाश सिंह जी, आप कह रहे हैं कि इस कानून के लागू होते ही बिहार की जेलों में जितने बंद शराब पीने वाले लोग हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, जमानत पर छूट जाएंगे, बशर्ते। ये बशर्ते क्या है? मतलब हजारों की संख्या में जेल में जो बंद हैं शराब पीने के आरोप में, वो अब छोड़े जाएंगे। ये नीतीश कुमार की सरकार का फैसला है, नया कानून है। कैसे छोड़े जाएंगे और इसमें इफ बट क्या है, बताएं सबसे पहले। नमस्कार ज्ञानेश्वर जी। जी, ये सही बात है कि ये विधेयक आज पास हुआ है जी। बस इस विधेयक को पास होने के पहले एक पृष्ठभूमि है। हाँ, पृष्ठभूमि यह है कि बिहार का क्रिमिनल जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम क्रैश कर गया, जी। स्पेशली पटना हाई कोर्ट। चलिए, उस पर तो चर्चा होती रही, लेकिन हमारे दर्शक सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि कैसे बिहार की जेलों में बंद शराब पीने के मामले में जो हजारों लोग बंद हैं, गरीब भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, वे कैसे छूट जाएंगे। यह कानून जो संशोधित किया गया है उसमें क्या उल्लेख है और कहां उल्लेख है, यह बता दें। इस विधेयक के संशोधन में नियमावली 4 में जी यह दिया गया है। हाँ। तो सबसे बड़ा इसमें किया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया गया। अब वो पेनाल्टी डिसाइड करेंगे। पेनाल्टी का भी नियम नहीं आया है, कितना लगेगा पेनाल्टी। दंड की राशि, जिसको शास्ति कहा गया है कानून में, दंड की राशि निश्चित करेंगे। और मतलब कानून को नॉन कंपाउंडेबल से कंपाउंडेबल कर दिया गया। हाँ, उसको समन करने के लायक बना। पहले असमनीय था, अब समनीय। नॉन बेलेबल से बेलेबल कर दिया गया। नॉन बेलेबल से बेलेबल कर दिया गया, लेकिन बेलेबल सारे सेक्शंस को नहीं किया गया। हाँ। वो केवल जो कंज्यूमर ऑफ द लिकर है उनको किया। चलिए, पीने वाले के लिए किया गया, ट्रेडर्स के लिए नहीं किया गया। जी, ये उनके लिए क्या है जो वन टाइम में कभी लीकर में कभी ले लिए, बाहर के लोग आगे पी गए, उनको है कि पहले जेल जाना पड़ता था, अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सामने। अच्छा, उनको यह भी कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको पैसा पेशी किया जाएगा सशरीर, वो वीडियो के माध्यम से भी उनको प्रेजेंट करके और वहाँ वो जो दंड की राशि जमा करेंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मतलब शराब पीने के आरोप में जो पकड़े गए हैं, यह जरूरत नहीं है कि उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर ही हाजिर होना पड़े। मतलब वो वीडियो के माध्यम से भी हाजिर हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात, पुलिस को छोड़ने का अधिकार नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर ही होना पड़ेगा। जी, तो ये बात कही जा रही है। और 24 घंटे के भीतर, मतलब 24 घंटे के भीतर यदि आपने फाइन भर दिया, जो फाइन सरकार तय करने जा रही है, तो आप जेल नहीं जाएंगे। और यदि फाइन नहीं भरा तो 1 महीने के लिए जेल होगी। लेकिन इस बात को भी समझिएगा कि विशेष परिस्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर होगा कि वह आपको जेल भेज दे। बेल नहीं भी देगा और आपको जेल भेज देगा। यह पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया गया है कि अगर वो सोचते हैं कि नहीं बेल देना उचित नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। ऐसा एक्सेप्शनल स्थिति में ऐसा वो कर सकते हैं। ये उसमें प्रावधान दिया। चलिए, आपने यह बात करी कंडिका 4 की, जिसमें बात कही गई है धारा 37 की, जिसके हिसाब से यह तय हुआ। लेकिन जो जानना चाहती है पब्लिक, वो बता दीजिए ना, जो कंडिका 17 में है कि जो जेल में बंद हैं वे सभी लोग छोड़ दिए जाएंगे, बशर्ते क्या है, ये बता दीजिए। यह कहा गया है कि सरकार तय करेगी सारे जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं बेल मैटर्स के, वो सारे केस ट्रांसफर होंगे अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जो वन टाइम जो लिकर कंज्यूमर्स वाले के सेक्शन 37 के जो ऑफेंडर्स हैं उनके केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ट्रांसफ़र करने के बाद अगर वो 1 महीना से ऊपर से जेल में बंद हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे अच्छी खबर है। और अच्छी खबर या बुरी खबर, हमारा एक ही कहना है कि जो कोर्ट का क्रिमिनल जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो जो क्रैश कर गया, वो थोड़ी उसमें जान वापस आ जाएगी। वो घटना से हम लोग कोई लेना देना नहीं। हम लोग को इससे मतलब है कि कोर्ट के ऊपर थोड़ा लोड घटेगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये ट्रांसफ़र किया गया, जिस कारण से क्या है कि अब लोगों को थोड़ी सुविधा ये होगी, जो बरसों पड़े हुए रहते हैं जेल के अंदर, वो 1 महीना के अंदर या जो पहले से बंद हैं और जो अभी हो जा रहे हैं अपना दंड की राशि जमा करके वो छूट सकते। चलिए, आप वकील, वकालत और कोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो संशोधन आया उसके हिसाब से यदि आप शराब पीने के मामले में
मैं शराब पीने वालों की बात कर रहा हूं, शराब बेचने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, शराब के धंधा में शामिल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप 1 महीने से अधिक की अवधि से जेल के भीतर बंद हैं और आपकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है, वह किसी भी अदालत में लंबित है, तो इस संशोधन के माध्यम से जो अब नया कानून बनने जा रहा है, आप जेल से छोड़ दिए जाएंगे। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही है। साथ में उनकी जो गाड़ी कहीं सीज होती है, गाड़ी, जानवर, कुछ भी परिसर जहां पे, उस पर भी दंड राशि निर्धारित की जाएगी और दंड राशि जमा करके उस पर वहां भी उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब गाड़ी जो तुरंत गाड़ी जब्त कर ली जाती थी, गाड़ी नीलाम कर दी जाती थी, उसे भी अब पेनाल्टी के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिनकी गाड़ी जब्त है, जो सर रही है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? उन पर अभी कुछ नहीं लिख करके आया है, हो सकता है उस पर भी आ जाए। जब अच्छा, छोड़ने पर आ गया है जल्द, उन पर भी कुछ आ जाए। अच्छा, तो हमें तो कोई बता रहे थे कि नहीं, उनके लिए भी आ गया है कि जो गाड़ियां जब्त हैं उनकी गाड़ी भी छोड़ी जा सकती है। जब वो दंड राशि आ जाएगी तो नियमता उनको भी छोड़ ही दी जाएगी। मतलब अब जिनकी गाड़ियां थानों में जब्त है वह भी गाड़ियां या घर, मकान, फ्लैट का कोई हिस्सा, कोई रूम अगर बंद पड़ा हुआ है, सील पड़ा हुआ है, तो उसे भी छोड़ दिया जाए। हाँ, ये कहता है जब्त किया गया हो, तो जब्त किया गया हो तो उसे, इसका मतलब वो गाड़ी भी छूटेगी। तो ये बड़ी खबर। तो देखिए, अब ये जो कह रहा है, जो धारा 37 की हम बात कर रहे थे कंडिका 4 में, कि देखिए पहली बार आप शराब पिएंगे तो पेनाल्टी जो भी तय होगा आप देने के बाद छूट जाएंगे। लेकिन यदि आप रेगुलर ऑफेंडर होंगे तो आपको यह सुविधा से बाद में मरहूम कर दिया जाएगा। क्या बाद में मरहूम किया जाए, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखा उसमें फिर दंड की राशि बढ़ा दी जाएगी और उसमें कुछ जो जेल का टर्म है वो भी बढ़ाया जाएगा। जेल का टर्म बढ़ाया जाएगा। मतलब यदि आज वाली स्थिति नहीं होगी कि वो बरसों पड़ा हुआ रहेगा, सो नहीं होगा। मतलब देखिए, बार बार यदि आप पिएंगे तो जेल जाना पड़ सकता है, जेल की अवधि बढ़ सकती है, जुर्माने की राशि बढ़ सकती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल सरकार कह रही है, अब तलाशी के नियम भी बदलेंगे। जो सच बारन को लेकर इतना ज्यादा बवेला हो रहा था कि विवाह स्थल पर जहां शादी है वहां पुलिस घुस जा रही थी, तो इसमें भी कानून में संशोधन की बात, उसमें नियमावली आ रही है, प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट की कैसे किया जाए। साथ में इलेक्ट्रॉनिक पूरा एविडेंस रखा जाएगा, कैमरा लगा के किया जाएगा, ताकि ऐसी कोई गति ना हो जो बाद में आपत्ति कारण बनता है और प्रताड़ना कारण बनता है और जन प्रवंचना इसमें हो रही हो बार बार। मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की। एक देखिए बहस चली कि बिहार में ड्रोन से, बिहार में हेलीकॉप्टर से, तो यह बात विवेचना हो रही थी कि ड्रोन जो तस्वीरें खींचेगी उसे कानून की नजरों में एविडेंस माना जाएगा कि नहीं? एविडेंस एक्ट के हिसाब से इस संशोधन के बाद माना जाएगा, एविडेंस एक्ट माना जाएगा। मतलब ड्रोन से खींची गई तस्वीरें। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यदि बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है या शराब पकड़ी गई है किसी व्यक्ति के पास से, तो उसे अब तक यह प्रचलन था या जो स्थापित परंपरा थी कि उसे लंबे समय तक एविडेंस के रूप में जमा रखा जाता था। लेकिन क्या अब उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा? हाँ, चूंकि उतना बड़े खेप को संभव नहीं था स्टोर करके रखना, तब उसे कहा गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने उसे रिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रखी जाए और उसमें से कुछ एक थोड़ा सा नमूना रख लिया जाएगा जो कोर्ट के सामने साक्ष्य के रूप में पेश होगा। पूरा खेप न रखा जाए, पूरा खेप न रखा जाए। आपको क्या लगता है कि इससे अब आते हैं अदालत पर? सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कंसर्न था कि बिहार में जो व्यवस्था हो गई, हाई कोर्ट की भी बात कही जाती थी, कोलैप्स कर गया सिस्टम। कहा जा रहा है पटना हाई कोर्ट में 70,000 बेल पेंडिंग्स हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सारे केस शराब के मामले के ही हैं। क्या इससे राहत मिलेगी? नीतीश कुमार ने रिलीफ तो दे दिया। देखिए, एक चीज है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो कहा जाता है। कुछ तो हुआ, कुछ तो लोगों को त्राण मिला। लोग जेल में बंद हैं, बहुतों के तो घर में रोटी कमाने वाले जेल में बंद हैं, घर उनका बर्बाद हो गया। कुछ तो हुआ, बट ये मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव होगा, कितना अच्छे ढंग से काम करेगा, इस पर आगे देखा जाएगा। कितना इफेक्टिव, जितना सरकार की मंशा जितनी अच्छी होगी, जितना इसको तरीके से किया जाएगा, उतना ही ढंग से ही काम करेगा। लेकिन अगर काम ढंग से करे तो अभी कुछ हद तक कुछ समस्या, कुछ समाधान तो हो जाएगा। नहीं, अभी भी इसमें कहा जा रहा है कि स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनेंगे। स्पेशल कोर्ट जो बनेंगे वो दूसरे केसेस के लिए, वो वन टाइम के लिए, लीकर कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनेगा। अच्छा, 37 के लिए नहीं बनेगा। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें भी पटना हाई कोर्ट से कोई परामर्श लेना है? नहीं, वो जजेस की बहाली में जो स्पेशल कोर्ट्स बनेगा उनसे चीफ जस्टिस से परामर्श पर ही वो सब जगह कोर्ट तैयार है। उसमें जज जो अपॉइंट करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो उनके परामर्श से करेंगे। वो तो एज पर प्रोसीज्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एक बड़ी खबर यह भी है संशोधन के बाद जो कहा यह जाता था, जो हो भी रहा था
कि सीधे जहां से शराब पकड़ी गई, शराब की खेप मिली। अब देखिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे कि मकान मालिक कोई और है, किराएदार कोई और है, किराएदार अपने घर में शराब ले आया और पूरा का पूरा मकान सील हो गया। तो अब तो सील नहीं होगा, सील वो दंड राशि देने के बाद रिलीज कर दिया नहीं, किराएदार की गलती के लिए क्या मकान मालिक को भी भुगतना पड़ेगा? वो तो उसमें लिखा हुआ प्रीमिसेस जहां पीते हुए पाया जाएगा उस भाग को, ऐसा नहीं पूरे मकान को सीज किया जाएगा, उस भाग को सीज किया जाएगा, लेकिन उसमें दंड की राशि जो विहित की जाएगी अगर वो दे देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब अब मकान जब्ती नहीं होगी, गाड़ी की जब्ती नहीं होगी। एक बड़ी समस्या थी। देखिए लोग कहते थे मैंने गाड़ी EMI पर खरीदी, अब उसका क्या इस्तेमाल हो गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, गाड़ी बरामद हो गई, अब गाड़ी नीलाम हो रही है, एक तरफ बैंक का लोड और दूसरी तरफ नीलामी। तो अब सरकार ने छूट दी है, नीतीश कुमार की छूट। बिहार में शासन को भी समस्या थी कि उतनी गाड़ी रखी कहाँ जाए, उतना मकान का सीजर कहाँ, सब डीएम के यहाँ इसे पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिस्टम को ओवरलोड कर दिया, सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। सिस्टम का एक लिमिटेड सिस्टम स्ट्रेंथ होता है जिसमें वो काम कर पाता है। देव प्रकाश सिंह जी एक व्यावहारिक बात कीजिए जी। देखिए पुलिस की दुकान तो नहीं खुली कानून के दृष्टिकोण से, क्योंकि पुलिस को छोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस भी जानती है कि मजिस्ट्रेट साहब इनको छोड़ ही देंगे, तो राह चलते क्या होगा? देखिए पुलिस तो अपनी स्थिति में रहेगी, अपनी स्थिति में रहेगी, पकड़ने वाला वही है, इन्वेस्टिगेशन पावर उसी के पास है। हाँ। तो पुलिस तो पकड़ेगी छोड़ेगी वो अलग अलग तरीका, हाँ। कानूनी तरीके से नहीं छोड़ पाएगी, कानूनी तरीके से नहीं छोड़ पाएगी, लेकिन वसूली कितने बढ़ेगी, पुलिस की कमाई बढ़ेगी घटेगी, क्या लगता है आपको? वो सब चलेगा, वो सब वाक दी टॉक में देखेंगे आगे होता क्या है, कम से कम अभी से कुछ तो समस्या समाधान। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देव प्रकाश सिंह जी ने आपको बताया। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आज जो बिहार विधानसभा से पास कराया गया है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 कि आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए जेल नहीं जाएंगे, आपको जमानत मिलेगी, क्योंकि जो कानून था गैर जमानतीय अब उसे जमानतीय कर दिया गया और आपको पेनाल्टी देना होगा। दूसरी बड़ी खबर कि बिहार की जेलों में हजारों की संख्या में जो लोग बंद हैं सिर्फ शराब पीने के जुर्म में, उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो रही थी। यदि वे 1 माह से अधिक की अवधि से बंद हैं तो वे रिहा हो जाएंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।